देखिए दोस्तों, कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में कर ले रहा है। ये टाइम दिया हुआ है, याद रहे इफ़िशियंसी नहीं है, टाइम है। ठीक है, हमें चेंज करना होगा। फिर कह रहा है बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर ले रहा है। क्लियर है। वह तीनों मिलकर काम को 20 दिन में करते हैं, ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, 80 डेज आंसर आएगा। आगे देखते हैं। देखिए, लिखिए यहाँ पर ए प्लस बी जो है वो किसी काम को सी से आधे समय में कर रहा है। तो यहाँ टाइम है। आधे समय का मतलब अगर ये 2 घंटे में कर रहा है सी, तो ए प्लस बी क्या करेगा, 1 घंटे में करेगा। इसी तरह दूसरा कह रहा है बी प्लस सी जो है वो क्या कर रहा है कि 1/3 समय में कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये 3 है तो 3 का 1/3 मतलब 1 होगा। ये टाइम का रेशियो आ गया। आपको पता है कि टाइम का रेशियो हमें नहीं, हमें एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए। तो टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक, तो इसको हम 2:1 कर सकते हैं और इसको 3:1 कर सकते हैं। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई। अब क्या करना है आपको कि यहाँ देख रहे हैं कोई एक ग्रुप है। समझिए, कोई एक ग्रुप है ए बी और सी का। ठीक, और यहाँ भी कोई एक ग्रुप है, ये है बी सी प्लस ए का। तो सब मिला करके ए बी सी का हुए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का हुए, और इनकी इफ़िशियंसी अलग अलग आ रही है। इसको हम ऐड कर रहे हैं दोस्तों, तो ये आ रही है 3 और इसको ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 4, जो कि पॉसिबल है नहीं। सेम ग्रुप की इफ़िशियंसी सेम होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। सेम ग्रुप की इफ़िशियंसी जो होती है वो सेम होनी चाहिए। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट है और समझदारी की बात है कि सेम ग्रुप की इफ़िशियंसी मतलब ए बी सी कोई काम अगर क्या कर रहे हैं 3 की इफ़िशियंसी से कर रहे हैं, तो वही ए बी सी कोई काम 4 की इफ़िशियंसी से कैसे कर सकते हैं। सेम होना चाहिए ना। अगर पर्सन चेंज होते तो समझ में आता कि इफ़िशियंसी चेंज हो जाएगी, लेकिन जब सेम पर्सन है तो इफ़िशियंसी भी सेम ही रहेगी। क्लियर है दोस्तों। तो आई होप इतनी बातें समझ में आ गई। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो फिर डायरेक्ट आंसर हम कर सकते हैं। अब समझिए, इसको हमने ऐड करा तो ये कितना हो रहा है भाई, 3 हो रहा है, और इसको हमने ऐड करा तो ये 4 हो रहा है। तो हमें इफ़िशियंसी को करना होगा सेम। हमारा टारगेट यही रहता है। इस तरह के क्वेश्चन में हमारा टारगेट यही होता है कि हमें इफ़िशियंसी को करना होता है सेम। तो सेम कैसे करेंगे भाई, सेम हम करेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ का 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इफ़िशियंसी हमारी कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, डे हमारा कितना आ गया, 20 डे आ गया। ठीक, तो टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं, 12 × 20 हो जाएगा। अब हमें बस इफ़िशियंसी की ज़रूरत है, अपॉन में कर देंगे तो सीधा सीधा डे निकल करके आएगा। तो जब 4 का मल्टीप्लाई इसमें किए हैं तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, 3 का यहाँ गई तो 3 का यहाँ भी, 3 का यहाँ भी। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि ये जो इफ़िशियंसी है हमारी सी का तो हमें दिख रहा है कितना है, 4 है, और ए का दिख रहा है हमें 3 है। तो सी की 4 हो गई और ए की कितनी हो गई भाई, ए की 3 हो गई। तो बी की कितनी हो जाएगी, 4 3 7 5 12 हो जाएगा, क्योंकि टोटल इफ़िशियंसी हमारी कितनी है, 12 है। क्लियर, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे देखिए सी की इफ़िशियंसी बोला हुआ है कितनी, 4 बोला हुआ है। ठीक है, और बी प्लस सी दोनों मिला करके कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। बी प्लस सी दोनों मिला करके 9 हो रहे हैं। तो 4 जब इसका हो गया तो 5 बी का हो जाएगा। क्लियर, बातें समझ में आ गई। सिंपल सी लॉजिक है, ये दोनों मिला करके 9 हो रहे हैं और सी आपका 4 दे रखा हुआ, तो बी इजली 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सबका निकाल सकते हैं। तो ये बातें यहाँ आ गई। अब देखिए, पूछ रहा है ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क जो है हमारा वो कितना है भाई, 12 × 20 है। अब ए को पूछ रहा है तो बाई 3 कर देंगे। ठीक है, ये ए का डेज आ जाएगा, आ गया 80 डेज। इसी तरह अगर बी का पूछ देता मित्रों, तो बी की इफिशियंसी 5 है, तो 12 × 20 करते, बाई 5 करते, ये 4 टाइम से कैंसिल होता, 48 डेज आ जाता। ठीक, आगे इसी तरह अगर सी का पूछ देता तो क्या करते, सी की इफिशियंसी 4 है, तो 12 ×
20 करते अपॉन 4 करते, 4 से कट करते 3 टाइम्स में, ये 60 डेज आ जाता। आई होप बातें समझ में आई होंगी। ठीक है।